Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 4, Going Downhill on a Bicycle, a boy's song. In our last video, our topic was exercise B. Answer these questions of this chapter 4, Going Downhill on a Bicycle, a boy's song, which is on page number 32. So students, we have solved exercise B. Answer these questions of this chapter 4 in our Fair English Literature notebook in our last video. And students, today we are going to solve exercise C, think and answer of this chapter 4, Going Downhill on a Bicycle, a boy's song, which is also in your page number 32 in our Fair English Literature notebook in our 2 days class. So all students with special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see exercise C of this chapter 4. Chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is Going Downhill on a Bicycle, a boy's song. Okay, going down its mean होता है नीचे आते हुए या उतरते हुए. Hill means पहाड़ी से, on means पर, a bicycle means एक साइकिल, a boy song इट्स मीन एक लड़के का गाना. बॉय सॉन्ग है ना, तो स्टूडेंट्स जब भी किसी भी वर्ड के हेड पे कॉमा के बाद ऐसा होता है ना, इट्स मीन ये रिलेशन को शो करते हैं. इट्स शो रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स. ओके, तो इसे अपोस्ट्रोफस बोलते हैं और इट्स मीन होता है काकी के. तो अ बॉय सॉन्ग इट्स मीन एक लड़के का गाना. ओके, सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर 4 इज गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल, अ बॉय सॉन्ग इट्स मीन साइकिल पर पहाड़ी से नीचे आते हुए एक लड़के का गाना. सो लेट्स सी एक्सरसाइज सी ऑफ दिस चैप्टर 4. एक्सरसाइज सी इज थिंक एंड आंसर. थिंक मीन्स विचार करिए, एंड मीन्स और आंसर मीन्स उत्तर दीजिए. थिंक एंड आंसर इट्स मीन विचार करिए और उत्तर दीजिए. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड इन दिस पोएम as he rides down the hill on his bicycle. Describe in detail the boy's experiences and feelings. Okay, तो the boy compares. the boy means लड़का, compares means तुलना करता है, himself means स्वयं की, टू अ बर्ड इट मीन एक पक्षी से, इन मीन्स में, दिस पोम मीन्स इस कविता में, एज मीन्स जैसे कि, ही मीन्स वह, राइड्स डाउन इट्स मीन नीचे उतरता है. ओके, नीचे सवारी करके आता है. दी हिल मीन्स पहाड़ी, ऑन मीन्स पर, हिज बाइसिकल मीन्स अपनी साइकिल पर. इट्स मीन कि दी बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड इन दिस पोम एज ही राइड्स डाउन द हिल ऑन हिज बाइसिकल. इट्स मीन कि जब लड़का पहाड़ी से नीचे आता है, पहाड़ी से नीचे उतरता है, तो वह अपनी तुलना एक पक्षी से करता है. ओके, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करिए, इन मीन्स में, डिटेल मीन्स विस्तार से, दी बॉयस मीन्स लड़के का, एक्सपीरियंसेस, EXPERIENCES, एक्सपीरियंसेस मीन्स होता है अनुभवों. ओके, एंड मीन्स और फीलिंग्स मीन्स एहसासों. इट्स मीन कि डिस्क्राइब इन डिटेल द बॉयज एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग, कि लड़के की अनुभवों और एहसासों का विस्तार में वर्णन करिए. ओके, योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बर्ड इन दिस पोम एज ही राइड्स डाउन द हिल ऑन हिज बाइसिकल. डिस्क्राइब इन डिटेल द बॉयज एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग. जब लड़का पहाड़ी से नीचे उतरता है, पहाड़ी से नीचे आता है, तो वह अपनी तुलना एक पक्षी की तरह करता है. लड़का पहाड़ी से नीचे उतरते समय, जब वो पहाड़ी से नीचे आता है, तो वह अपनी तुलना एक पक्षी से करता है. तो लड़के के अनुभवों और उसके एहसासों को विस्तार में वर्णन करिए. ओके, लड़के के अनुभवों और उसके एहसासों का विस्तार में वर्णन करिए. सो लेट्स सी आंसर नंबर first of this question number first. Okay, when the boy comes from the hill down, comma, he feels that he has feathers and he is flying like a bird, full stop. When he have come down from the hill and walking on land, then he feels as that he is floating in his airy boat, full stop. He has very good experience of cycling, so comma, he comes down from the hill with lifted feet and still hands and enjoy his golden moment. Okay, so the boy comes from hill down, he feels that he has feather. Okay, when means जब. Okay, when means जब, the boy means लड़का, comes means आता है, from means से, hill down, hill means पहाड़ी, down means नीचे. Okay, इट्स मीन कि व्हेन द बॉय कम्स फ्रॉम हिल डाउन, जब लड़का पहाड़ी से नीचे आता है. ओके, कॉमा मीन्स तो. ओके, ही फील्स, वह अनुभव करता है, डैट मीन्स की. ओके, या जैसे ही हैज़. ओके, फीदर्स मीन्स होता है विंग्स, पंख. ओके, जैसे ही हैज़ फीदर इट्स मीन जैसे कि उसके पास पंख हैं, उसके पास विंग्स हैं. एंड मीन्स और ही इज़ फ्लाइंग, वह उड़ रहा है, लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह. व्हेन ही हैव कम डाउन. ओके, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, हैव कम मीन्स आ चुका है. ओके, डाउन मीन्स नीचे, फ्रॉम द हिल मीन्स हिल से, पहाड़ी से. एंड मीन्स और वॉकिंग ऑन लैंड, और जब वो लैंड पे वॉक कर रहा है, लैंड पे चल रहा है. ओके, लैंड मीन्स होता है भूमि, धरती, जमीन. ओके, जब वो धरती पे चल रहा है,
दैट मीन्स द ही फील्स, वह अनुभव करता है, एज मीन्स जैसे कि, दैट कि, ओके, ही मीन्स वह ही इज मीन्स ही इज फ्लोटिंग, इट्स मीन फ्लोटिंग मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं तैर रहा है, ओके, फ्लोट मीन्स होते हैं तैरना एंड फ्लोटिंग मीन्स तैर रहा है, ही इज फ्लोटिंग इट्स मीन वह तैर रहा है, इन हिज एरी बोट इट्स मीन अपनी एरी बोट में, अपनी हवाई नाव में, ओके, ही हैज़ वेरी गुड, ओके, ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस इट्स मीन ही मीन्स उसके हैज़ मीन्स पास्ट में, वेरी मीन्स बहुत गुड मीन्स अच्छे, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ऑफ मीन्स का, साइकिलिंग मीन्स साइकिल चलाने के, ओके, तो ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ साइकिलिंग, उसके पास साइकिल चलाने के बहुत ही अच्छे अनुभव है, ओके। एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स मीन होता है अनुभव, जब कोई वर्क हम बहुत टाइम तक करते रहते हैं तो हमें उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ओके। जैसे कोई टीचिंग करता है तो आफ्टर 1 या 2 ईयर बाद बहुत ही वो उस पर एक्सपर्ट हो जाता है, ओके, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है 1 या 2 ईयर में ही। तो कोई भी वर्क अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं बहुत टाइम तक तो उसका हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, ओके। फिर वो कोई वर्क हो, टीचिंग हो या किसी भी एरिया में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, डॉक्टरिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो कोई और या कोई भी हो, ओके, तो किसी भी टॉपिक पे अगर हम वर्क करते हैं कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक तो उसका हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, इसी में होता है एक्सपीरियंस, अनुभव, ओके, किसी वर्क में बहुत अच्छे होना, ओके, उसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ साइकिलिंग में, साइकिल का। तो ही कम्स डाउन फ्रॉम द हिल विथ लिफ्टेड फीट, तो उसको साइकिलिंग का बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही अनुभव, क्योंकि वो उसका डेली का वर्क होता है हिल पे अप करना और फिर डाउन करना, पहले हिल पे चढ़ना और फिर नीचे उतरना, ओके, डेली का वर्क है, तो उसे साइकिलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अच्छा अनुभव हो गया, ओके। तो वो साइकिलिंग करते टाइम कैसे करता है, उसे बिल्कुल भी फियर नहीं, डर नहीं, और वो क्या करता है अपने फीट को लिफ्ट करके, ओके, अपने पैरों को उठा के साइकिलिंग कर रहा है, एंड स्टिल हैंड्स मीन्स हाथों को स्थिर करके, इट्स मीन वन हैंड उसका एयर में राइज किए हुए और वन हैंड से साइकिल के हैंडल को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए, ओके, एंड एंजॉय हिज गोल्डन मूवमेंट, एंड मीन्स एंजॉय मीन्स मतलब एंजॉय कर रहा है, आनंद मना रहा है, हिज मीन्स अपने गोल्डन मूवमेंट मीन्स सुनहरे क्षणों को, सुनहरे पलों को। When the boy comes from hill down, he feels that he has feathers and he is flying like a bird. When he have come down from the hill and walking on land, then he feels as that he's floating in his airy boat. He has very good experience of cycling, so he comes down from the hill with lifted feet and still hands and enjoy his golden moment. It's mean जब लड़का पहाड़ी से नीचे आता है तो वह अनुभव करता है जैसा कि उसके पास पंख है और वह एक पक्षी की तरह उड़ रहा है, ओके। जब लड़का पहाड़ी से नीचे आ रहा है ना तो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इसके पास पंख है, फीदर्स है और एक पक्षी की तरह उड़ रहा है। व्हेन ही हैव कम डाउन फ्रॉम द हिल एंड वॉकिंग ऑन लैंड, ओके, अब जब वो पहाड़ी से नीचे उतर चुका है और लैंड पे वॉक कर रहा है, ओके, इट्स मीन वो धरती पे चल रहा है, ओके, ज़मीन पे चल रहा है, देन ही फील्स एज दैट ही इज़ फ्लोटिंग इन हिज एरी बोट। अब उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो अपनी एरी बोट पे फ्लोटिंग कर रहा है, अपनी एरी बोट से, इट्स मीन अपनी हवाई नाव पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, हवाई नाव से तैर रहा है, ओके। एरी बोट, स्टूडेंट्स के पास कोई भी बोट नहीं थी, वो अपनी साइकिल को कंपेयर कर रहा है एरी बोट से। वो बोला कि मुझे मेरी साइकिल ऐसी लग रही है जैसे एरी बोट हो, ओके, हवाई नाव हो। तो अब उससे लग रहा है कि जैसे वो फ्लोटिंग करे। जब वो पहाड़ी से नीचे आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसके पास फीदर्स है, वो एक बर्ड की तरह फ्लाई कर रहा है। और जब वो पहाड़ी से नीचे आ चुका है और जब वो लैंड पे वॉक कर रहा है, धरती पे चल रहा है, ओके, ज़मीन पे चल रहा है, तो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो फ्लोटिंग कर रहा है, जैसे वो तैर रहा है अपनी एरी बोट से, क्लियर। तो ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ साइकिलिंग, सो ही कम्स डाउन फ्रॉम द हिल विथ लिफ्टेड फीट एंड स्टिल हैंड्स एंड एंजॉय हिज गोल्डन मोमेंट। क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है साइकिलिंग का, उसे साइकिल चलाने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उसके पास, क्योंकि वो उसका डेली का वर्क है, वो डेली हिल पे चढ़ता है और फिर नीचे आता है ना, तो साइकिल बहुत टाइम से वो साइकिलिंग कर रहा है, तो उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है साइकिल का, ओके, साइकिलिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव है। तो वो अब साइकिलिंग कैसे कर सकता है, वो साइकिलिंग करता है, इट्स मीन जब वो पहाड़ी से नीचे आता है ना तो अपने फीट को, अपने पैरों को लिफ्ट करके आता है, इट्स मीन अपने पैरों को उठा लेता है, ओके, और अपने हैंड्स को स्टिल करता है, वन हैंड को राइज एयर में राइज करता है और वन हैंड से साइकिल के हैंडल को होल्ड करता है बहुत अच्छे से, और लेकिन बहुत ही अटेंटिव रहता है, ओके, और बहुत ही अच्छे से वो साइकिलिंग करता है क्योंकि उसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है साइकिलिंग का। तो अपने फीट को लिफ्ट करके और स्टिल हैंड्स के साथ साइकिलिंग कर रहा है और अपने जो गोल्डन मोमेंट है उसकी लाइफ के सुनहरे पल जिसे बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय कर रहे हैं, क्लियर। लेट्स सी सेकेंड नंबर क्वेश्चन. Your second number question is, what message does the speaker try to convey
through the poem. Okay, answer the question focusing on the last stanza. What message it's mean क्या संदेश? Does it's your present independence tense helping verb in singular form. The speaker means वक्ता, बोलने वाला. Okay, poet try it's mean कोशिश करे. To convey through the poem it's mean कि पोम के थ्रू, कविता के थ्रू स्पीकर क्या मैसेज देने की कोशिश करता है. ओके, वक्ता क्या मैसेज देने की कोशिश करता है. ओके, आंसर द क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए. फोकसिंग ऑन द लास्ट स्टैंजा. जो लास्ट स्टैंजा है ना, जो लास्ट स्टैंजा मीन्स होता है छंद. जो लास्ट स्टैंजा है, अंतिम जो छंद है, उस पर फोकस करते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो स्पीकर है, वक्ता है, वो पोम के थ्रू, कविता के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है. ओके, योर सेकेंड नंबर आंसर इज द स्पीकर ट्राई टू कन्वे थ्रू द पोम अकॉर्डिंग टू लास्ट स्टैंजा दैट द वन हु वर्क्स हार्डर गेट्स हिज own good result. Okay, we should work hard and keep trust on ourselves and God to achieve our target and become a successful person. It's mean कि the speaker means वक्ता, try means कोशिश करता है. Okay, to convey थ्रू द पोम इट्स मीन पोम के थ्रू, कविता के थ्रू, अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग, लास्ट अंतिम छंद के अनुसार. ओके, वक्ता ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दैट द वन हु वर्क्स हार्डर. ओके, कि अगर कोई जितना ज़्यादा अधिक कठिन परिश्रम करता है, गेट्स हिज ओन गुड रिजल्ट, वो उतना ही अच्छा उसे परिणाम मिलता है. वी शुड वर्क हार्ड एंड कीप ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ एंड गॉड. हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद पर और गॉड पर विश्वास करना चाहिए. ओके, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए. टू अचीव अवर टारगेट, टारगेट मीन्स लक्ष्य, मंजिल, हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए. ओके, एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए. Okay, it's mean the speaker try to convey through the poem according to the last stanza that the one who works harder gets his own good result. We should work hard and keep trust on ourselves and God to achieve our target and become a successful person. It's mean वक्ता पोयम के लास्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग, ओके, अंतिम छंद के अनुसार, कविता के थ्रू, कविता के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जो जितना अधिक कठिन परिश्रम करता है, उसे उतना ही अच्छा परिणाम मिलता है. इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने आप ऊपर और गॉड पर, इट्स मीन ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए अपनी मंजिल को पाने के लिए और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए. इट्स मीन कि जो जितना अधिक कठिन परिश्रम करता है ना, उसे उतना ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है. और हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपनी टारगेट को अचीव करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद पर और खुदा पे, इट्स मीन ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए. क्लियर? तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्क्राइब यू बोथ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 4 एंड आई होप you must have understood both questions of this exercise. You have no problem in any question. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise C of chapter 4 in your Fair English Literature notebook. It's a today's classwork, and students, your homework is that learn exercise C of chapter 4 from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. Okay, तो student, आपका classwork है, आपको exercise C अपनी Fair English Literature की notebook पे note down करनी as it is. Okay, ऐसे ही सब फर्स्टली मेंशन CW date, chapter number, chapter name, heading, exercise C, thing and answer, and last write down what questions. Okay, तो आपको as it is अपनी Fair English Literature की notebook पे ये क्वेश्चन से नोट डाउन करनी. आज आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन से लर्न करनी है. ओके, अपनी फैन नोटबुक से ये क्वेश्चन से लर्न करने के लिए. तो ऑल स्टूडेंट, कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 4 गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल अ बॉयज सॉन्ग इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक एंड सेंड मी योर वर्क हियर. थैंक यू.